केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया है और भारतीय परिप्रेक्ष्य से इतिहास लिखने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के औपनिवेशिक अतीत के सभी अवशेषों से छुटकारा पाने के इरादे के अनुरूप इतिहास को औपनिवेशिक अतीत से मुक्त करना सबसे महत्वपूर्ण है। वीर सावरकर ने पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहकर इसकी कोशिश की थी। यह नैरेटिव बनाना की एक पुस्तक विमोचन समारोह में अमित शाह ने कहा कि अहिंसक संघर्ष का भारत की स्वतंत्रता में बड़ा योगदान था, लेकिन वर्तमान में यह नैरेटिव बनाना कि इसमें दूसरों की कोई भूमिका नहीं थी, सही नहीं है। शाह ने कहा, अगर सशस्त्र क्रांति की समानांतर धारा शुरू नहीं हुई तो आजादी पाने के कई और दशक लग जाते। हमें यह समझना होगा कि हमें स्वतंत्रता अनुदान के रूप में नहीं मिली है, यह लाखों लोगों के बलिदान और रक्तपात के बाद मिली है। आज जब मैं कर्तव्य पथ पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देखता हूं, तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। अमित शाह की यह टिप्पणी संजीव साल्यान की पुस्तक रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया ऑन इट्स फ्रीडम के विमोचन के अवसर पर आई। अमित शाह ने कहा कि अदर स्टोरी शब्द इस पुस्तक का सारांश है। आजादी की कथा में एक नैरेटिव दृष्टिकोण को जनता में वर्षों से स्थापित किया गया है। इतिहास लेखन और शिक्षा के माध्यम से जनता पर इस एक दृष्टिकोण को थोपा गया है। मैं यह नहीं कहता कि अहिंसक स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष की कोई भूमिका नहीं है, यह इतिहास का हिस्सा है और इसका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन अहिंसक आंदोलन हो या सशस्त्र क्रांति, दोनों की नींव 1857 की क्रांति में थी और यह सरकार के साथ साथ इतिहासकारों की भी जिम्मेदारी है कि वे सही ऐतिहासिक तथ्यों को नई पीढ़ी के सामने रखें। समग्र देश के अंदर गदर पार्टी के पूरे प्रयासों ने अनेक जगह पे एक जबरदस्त चेतना की जागृति की निर्माण भी किया था। सुसुप्त चेतना को जागरूक भी किया और उस चेतना का निर्माण भी किया। क्या इसका कोई योगदान नहीं है? इतिहास के अंदर उसको इस प्रयासों का जो उचित सम्मान मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से नहीं मिला है। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में हूं, इससे ज्यादा इसकी मीमांसा करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वरना अकारण ही ये राजनीतिक विषय बनेगा। परंतु आजादी के बाद जिनकी जिम्मेदारी थी हमारे इतिहास को हमारे दृष्टिकोण से लिखने की, आजादी के बाद जिनकी जिम्मेदारी थी कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को भारतीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन करके युवा बच्चों के सामने रखने की, मुझे लगता है इसमें कहीं न कहीं चूक हुई है। अंग्रेज तो चले गए थे, मगर जो अंग्रेजियत छोड़कर गए थे उसी चश्मे से पढ़कर इतिहास को लिखा गया और इसके कारण ये पूरा कंफ्यूजन आज हमारे सामने है। ये धुंध को साफ करने का काम संजीव सान्याल के प्रयास से होने वाला है, इसका मुझे पूरा विश्वास। मैं इस बात को पहले समाप्त कर देता हूं, बाद में पुस्तक पर आता हूं। कई सारे लोग जब इतिहास के बारे में बातचीत होती है तब कहते हैं कि इतिहास को तोड़ा गया, मरोड़ा गया। कभी वामपंथियों का नाम आता है, कभी अंग्रेजी मानसिकता वाले इतिहासकारों का नाम आता है, कहीं कांग्रेस को भी कोई लपेटे में लेता है। परंतु मैं अलग दृष्टिकोण से, अब हमें कौन रोकता है?